नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए कुछ जरूरी नोटिस के बारे में, जिसमें बैक पेपर परीक्षा का नोटिस भी शामिल है। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम एलएलएम और एमएड जो पाठ्यक्रम है उनके जो नए प्रवेश होने हैं, उसके लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी उसका कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसका नोटिस आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कब कब ये परीक्षा होनी है। दोस्तों, ये एलएलएम और एमएड के जो पाठ्यक्रम हैं उनकी जो ये प्रवेश परीक्षा होनी है वो 2 पालियों में दिनांक 12 सितंबर को होनी है। और किस किस टाइम पे होनी है वो हम नीचे आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जो एलएलएम पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा है वो 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में होगी। एमएड पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा है वो भी 12 सितंबर को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। इसमें दोस्तों आगे लिखा है कि विद्यार्थी एलएलएम एवं एमएड पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा 2021-22 के प्रवेश पत्र दिनांक 1/9/2021 से विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों 1 तारीख में इसके प्रवेश पत्र भी आ चुके हैं जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, और आप उस एडमिट कार्ड को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले नोटिस की तरफ। अगला नोटिस है दोस्तों स्पेशल एग्जाम्स के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत से पढ़ते हैं इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। इसमें दोस्तों लिखा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर व संबद्ध समस्त महाविद्यालय संस्थानों में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित परास्नातक एवं स्नातक स्तरीय समस्त पारंपरिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, एआईसीटी से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को छोड़कर में अध्ययनरत ऐसे छात्र छात्रा जिन्होंने अपना समस्त पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है किंतु कोई एक सेमेस्टर अपूर्ण होने के कारण उपाधि पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, को उपाधि पूर्ण करने का विशेष अवसर प्रदान किया जा रहा है। ऐसे छात्र जिनका अंतिम सेमेस्टर संपन्न नहीं हुआ है उक्त परीक्षा हेतु अर्ह नहीं होंगे। दोस्तों, ये वाले परीक्षा फार्म कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो सेमेस्टर प्रणाली होती है, साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, उनकी प्रणाली में जो भी पेपर होते हैं, मान लिया एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर है या बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएलएलबी है, इस तरीके के जो भी कोर्सेज हैं जो सेमेस्टर वाइज हैं, अगर किसी बच्चे का किसी भी एक सेमेस्टर की परीक्षा बची हुई है, लास्ट सेमेस्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम, उनको काउंट नहीं करेंगे इसमें। मान लिया आपने सारी परीक्षाएं अपनी दे चुके हैं सब सालों की और सबका आपका रिजल्ट आ गया है, लेकिन किसी एक सेमेस्टर में आप फेल हैं या आपकी बैक है और उसकी वजह से आपका पूरा जो है कोर्स पास आउट नहीं दिखा रहा है, उन छात्र छात्राओं के लिए ये वाले परीक्षा फॉर्म हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें, ऐसे छात्र जिनका अंतिम सेमेस्टर संपन्न नहीं हुआ है, यानी कि अभी आप अंतिम सेमेस्टर में हैं, यानी कि उस कोर्स को अभी आप अगर कर रहे हो तो आप उक्त परीक्षा के लिए अर्ह नहीं है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ऐसे छात्र जिन्होंने सम सेमेस्टर जून 2021 परीक्षा के साथ बैक भूतपूर्व परीक्षा फार्म भरा है किंतु परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई गई, को दोबारा परीक्षा फार्म भरना होगा, किंतु उन्हें परीक्षा फार्म शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। अब समझिए दोस्तों इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है दोस्तों, जो इवन सेमेस्टर के पेपर होते हैं जून 2021 में जो हुए थे, उसमें अगर आपने बैक का पेपर भरा है या एक्स का पेपर भरा है किंतु आपके पेपर नहीं हुए हैं शासन के आदेशानुसार, माने उन बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है या कुछ हो गया है, तो आपको उस स्थिति में ये वाला फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने पर जो फीस लगती है उसमें आपको छूट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा आपको।
यानी कि अगर आपने इवन सेमेस्टर का कोई भी बैक का फॉर्म भरा है या एक्स का फॉर्म भरा है और आपके पेपर अगर नहीं हुए हैं तो आपको फॉर्म दोबारा से भरना पड़ेगा ये वाला। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सम सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो जून 2020 के पश्चात काल बाधित श्रेणी में आ गए हैं को एतद द्वारा काल बाधित शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। उक्त छात्रों को सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा। दोस्तों इस पॉइंट के संबंध में आपको बता दूं कि जो ऐसे छात्र हैं जो जून 2020 तक काल बाधित यानी टाइम बार्ड की श्रेणी में आ गए हैं। अब टाइम बार्ड क्या होता है? जो भी कोर्स आप करते हो उसको करने के लिए विश्वविद्यालय एक निश्चित अवधि तय करती है कि उस अवधि के दौरान आप इसको पूरा कर सकते हो। जैसे मान लिया बीए, बीएससी, बीकॉम ये यूजी कोर्सेज होते हैं, 3 साल का कोर्स होता है, उसको आप 6 साल के अंदर अंदर पूरा कर सकते हो। अगर 6 साल में आप पूरा नहीं करते हो तो आप टाइम बार्ड की श्रेणी में आ जाओगे। इसी तरह से पीजी में होता है, पीजी में शायद 4 वर्ष का टाइम बार्ड का जो पीरियड होता है, मुझे पक्का कंफर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है इस चीज में छूट दे दी गई है, अगर आप टाइम बार्ड भी हो रखे हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, सामान्य परीक्षा शुल्क में आपका फॉर्म भर जाएगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों, 5 साल वाली एलएलबी, 3 साल वाली एलएलबी और एलएलएम के लास्ट सेमेस्टर के छात्रों हेतु स्पेशल इवन सेमेस्टर परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जो पिछली परीक्षा की भांति ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से होगी। अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी सेमेस्टर परीक्षाएं केवल ऑफलाइन मोड में आयोजित होंगी। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरते समय छात्रों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। चुने गए विकल्प के अनुसार ही परीक्षा देना बाध्यकारी होगा तथा उक्त विकल्प बदलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। समझिएगा दोस्तों इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि जो 5 साल वाली एलएलबी होती है, यानी कि बीएलएलबी हो गई, और जो 3 साल वाली एलएलबी होती है, साथ ही एलएलएम, इनके जो लास्ट सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए स्पेशल इवन सेमेस्टर फॉर्म भरवाए जाएंगे, जिनके जो पेपर हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से होंगे। इसमें दोस्तों लिखा है कि अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी सम सेमेस्टर परीक्षाएं, यानी कि जो लास्ट सेमेस्टर होता है बिल्कुल, उसके अलावा बाकी सभी जो इवन सेमेस्टर है उनकी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी। केवल लास्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से होंगी। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरते समय छात्रों को ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा, यानी कि जब आप ये वाला फॉर्म भरेंगे तो आपको ये चुनना होगा कि आप परीक्षा ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन देना चाहते हैं। जो आप विकल्प चुनेंगे उसके अनुसार ही आपको परीक्षा देनी होगी और उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान से सोच समझकर उस विकल्प को चुनिएगा। 5वां पॉइंट है दोस्तों, कोई भी अभ्यर्थी नेट, स्लेट, एमफिल, पीएचडी उपाधि धारण करने के उपरांत केवल 10 वर्ष के भीतर स्नातक अथवा परास्नातक स्तर पर किसी भी एक सेमेस्टर की संपूर्ण परीक्षा में वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार श्रेणी उन्नयन यानी कि डिवीजन इंप्रूवमेंट परीक्षा हेतु केवल एक अवसर के लिए अर्ह होगा। उक्त परीक्षा के पश्चात किसी भी बैक पेपर ऑब्लिक भूतपूर्व परीक्षा में छात्र सम्मिलित नहीं हो पाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आपने नेट किया है, स्लेट किया है, एमफिल किया हुआ है या पीएचडी की उपाधि आपने ले रखी है और उसके उपरांत केवल 10 वर्ष के अंदर अंदर आप स्नातक या परास्नातक यानी कि यूजी या पीजी स्तर पर किसी भी एक सेमेस्टर की सारे पेपर जो वर्तमान में सिलेबस चल रहा है उसका डिवीजन इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 6 है ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें पुनः परीक्षा देने की सुविधा विश्वविद्यालय नियमों के अनुमन्य है। ऐसे छात्र छात्राओं के पुनः परीक्षा फॉर्म जमा करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित छात्र छात्रा ने उन्हीं कोडों की पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा फॉर्म भरा है जिसमें वह पूर्व में बैक पेपर परीक्षा हेतु सम्मिलित हो चुका है।
अर्थात किसी भी छात्र छात्रा को कोड परिवर्तन का पुनः परीक्षा से सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है। यानी कि दोस्तों सिंपली इसका मतलब यह है कि जो आपने पहले बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं जिन कोडों का, केवल उन्हीं कोडों को आप आगे भर पाएंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। 7वां पॉइंट है दोस्तों, विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ 2 सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरे जाने हेतु अहर्ह नहीं होगा। यानी कि दोस्तों एक बार में एक ही सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरा जा सकता है, आप एक साथ 2 सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो ये तो था दोस्तों स्पेशल जो परीक्षा होंगी उनके बारे में, जो टाइम बार्ड हो चुके हैं उन छात्र छात्राओं के लिए, या जिनका कोई भी एक सेमेस्टर पूरा नहीं है उन छात्र छात्राओं के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं अगले नोटिस की। जो अगला नोटिस है वो है विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों पब्लिक संस्थानों में वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत। दोस्तों इस चीज को समझिएगा, मैं ये बात कई बार आपको बता चुका हूँ। विश्वविद्यालय में 2 तरीके की परीक्षाएं प्रणाली संचालित हैं, एक वार्षिक, एक सेमेस्टर। वार्षिक परीक्षाएं वे होती हैं जिनके साल में पेपर एक बार होते हैं। सेमेस्टर प्रणाली वे हैं जिनमें साल में 2 बार पेपर होते हैं। सेमेस्टर प्रणाली में ज़्यादातर रेगुलर ही कोर्सेज हैं सब, और वार्षिक प्रणाली में दोस्तों प्राइवेट कोर्स भी सम्मिलित हैं। तो दोस्तों जो वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित समस्त पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल और व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन छात्रों को बैक पेपर, भूतपूर्व छात्र, श्रेणी उन्नयन का अवसर प्रदान किया जा रहा है। यानी दोस्तों अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम की है या एमए, एमकॉम प्राइवेट किया है, उसमें आपकी बैक है या एक्स लगी हुई है, या आप डिवीजन इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये स्पेशल परीक्षा आयोजित होगी। दोस्तों मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी ये जो फार्म है ये केवल वही छात्र छात्रा भर सकते हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है। यानी कि रिजल्ट अगर आपके पास अपने पास उपलब्ध है, उसमें आपको पता है कि आपके नंबर कम हैं, या आपकी बैक लगी हुई है, या आपकी एक्स लगी हुई है, तभी आप अभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिन छात्र छात्राओं ने इस साल पेपर दिए हैं और उन्हें पता है कि उनका कोई पेपर छूट गया है, या उन्हें लगता है कि उनके किसी भी पेपर में नंबर कम आने वाले हैं, तो अभी आप इस फार्म को भरने के लिए अहर नहीं हो, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो इसमें व्यवस्था बना दी जाएगी आपका फार्म भरने के लिए। तो दोस्तों ये वाले परीक्षा फार्म 2 सितंबर से भरे जाने चालू हो जाएंगे, और 20 सितंबर इनकी अंतिम तिथि है ऑनलाइन भरने की। 25 सितंबर तक आप भरा हुआ फार्म अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों कुछ नियम शर्तें दी हुई हैं, उनको भी हम देखते हैं एक नज़र में। दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश में सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने कि ऐसे वार्षिक पाठ्यक्रम जिनकी बैक पेपर परीक्षा पूर्व में आयोजित कराई जा चुकी है के छात्र इस परीक्षा हेतु अहर्ह नहीं हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय नियमानुसार रीबैक अनुमन्य नहीं है। यानी कि दोस्तों यदि आपने पिछले साल बैक पेपर दे चुके हैं तो आपको दोबारा से फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि रीबैक की अनुमति नहीं होती है। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और आपकी बैक में भी बैक लग जाती है तो आपको एक्स का फॉर्म भरना होगा, बैक का फॉर्म आपका नहीं भरा जाएगा। यानी कि आपको सारी परीक्षाएं दोबारा देनी होंगी। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ऐसे छात्र जिन्होंने 2020-21 मुख्य परीक्षा के साथ बैक पेपर या एक्स परीक्षा फार्म भरा था किंतु परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाई गई को दोबारा परीक्षा फार्म भरना होगा, किंतु उन्हें परीक्षा फार्म शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। समझिए दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट का क्या मतलब है। दोस्तों अभी जो पीछे मुख्य परीक्षाएं हुई हैं, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर या प्राइवेट हुआ, या एमए, एमकॉम प्राइवेट हुआ, इनके जो पेपर हुए थे, अगर उसमें आपने किसी भी साल का बैक पेपर परीक्षा फार्म भरा था या एक्स का फार्म भरा था किंतु पेपर नहीं हुए हैं, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए थे, या एमए, एमकॉम प्राइवेट के भी फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए थे शासन के आदेशानुसार, तो अब ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको ये वाला फॉर्म दोबारा से भरना होगा। जब आप ये परीक्षा फार्म भरेंगे तो आपको परीक्षा फार्म शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। जी दोस्तों इस पॉइंट को बड़े ध्यान से आप सुन लीजिएगा। देखिए पिछले साल यानी कि 2020-21 की जो मुख्य परीक्षाएं हुई थी उनके फॉर्म भरे गए थे, परीक्षा फार्म,
उसमें अगर आपने बैक का फॉर्म भरा था या एक्स का फॉर्म भरा था, लेकिन जो है वो पेपर नहीं हुए थे, विश्वविद्यालय ने वो वाले पेपर नहीं कराए हैं, तो आपको ये वाला फॉर्म दोबारा से भरना होगा। परीक्षा फार्म के शुल्क से आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन आपको ये वाले पेपर आगे जब भी आयोजित होंगे वो आपको देने होंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से आप इसको समझ लीजिए। इससे अगला पॉइंट दोस्तों, तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट मैं पीछे वाले पॉइंटों के साथ बता चुका हूं। जो पिछला नोटिस है उसमें भी यही सेम पॉइंट थे, तो आप रिवर्स करके उनको देख सकते हैं अगर आपने स्किप कर लिया है तो। आगे के पॉइंट भी दोस्तों सेम वही हैं जो हम अभी पीछे बता चुके हैं। तो दोस्तों इस नोटिस का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपका रिजल्ट आ चुका है और आपको पता है कि आपकी उसमें बैक है या आपकी एक्स लगी हुई है या आपको डिवीजन इम्प्रूवमेंट देना है, तभी आप इन परीक्षा फार्मों को भर सकते हैं। आगे जैसे भी रिजल्ट वगैरह कुछ आएंगे उसमें आपकी बैक लगती है, एक्स लगती है या आपने पेपर नहीं दिया था, एब्सेंट लगी हुई है, तो उसके संबंध में आगे कुछ सूचनाएं जारी होंगी, लेकिन वो रिजल्ट आने के बाद ही होगा। तो दोस्तों फिलहाल जिन्होंने इस वाले साल में पेपर दिए थे, जिनको अभी रिजल्ट का इंतजार है, उन्हें अभी कुछ नहीं करना है। आप अपने रिजल्ट का आने दीजिए, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण नोटिस के बारे में। इस नोटिस में लिखा है कि माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में वार्षिक एवं सेमेस्टर प्रणाली, यानी कि दोस्तों देखिए इसमें दोनों तरीके के पेपर आ रहे हैं, वार्षिक भी और सेमेस्टर भी, के अंतर्गत संचालित ऐसे समस्त पारंपरिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिनकी परीक्षाएं वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुपालन में आयोजित नहीं कराई गई हैं, में अध्ययनरत ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अपना परीक्षा फार्म भर दिया है तथा परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा कर दिया है, को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए परीक्षा फार्म सत्यापित करने का अवसर दिया जा रहा है। परीक्षा फार्म सत्यापन हेतु ऑनलाइन पोर्टल 10 सितंबर 2021 तक खुला रहेगा। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वह इस अवधि में अपना परीक्षा फार्म महाविद्यालय पब्लिक संस्थान द्वारा सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पिछले साल में जिन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं हुई थी, उसका अगर आपने परीक्षा फार्म भर दिया था उस टाइम पे और फीस भी ऑनलाइन जमा कर दी थी, लेकिन कॉलेज में आप फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे किसी भी कारणवश से, तो आपको अवसर मिल रहा है, आप कॉलेज में आकर अपना वो वाला फार्म वहाँ पर जमा करा सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये केवल उनके लिए है जिनके पेपर इस साल नहीं हुए हैं, यानी कि BA BSc BCom रेगुलर प्राइवेट फर्स्ट ईयर, MA MCom फर्स्ट ईयर, या जो भी सेमेस्टर की पेपर नहीं हुए, जैसे दूसरा सेमेस्टर हो गया, चौथा सेमेस्टर हो गया, मतलब लास्ट सेमेस्टर को छोड़कर जिनके भी पेपर नहीं हुए, जिनको प्रमोट किया गया है, उनके लिए ये नोटिस है। नोटिस में दोस्तों आगे लिखते हैं कि इस अवधि में कोई भी नया परीक्षा फार्म नहीं भरा जाएगा, किसी भी परीक्षा फार्म का परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अब कोई नया फार्म नहीं भरा जाएगा, केवल वही फार्म फॉरवर्ड होंगे जो पहले भरे जा चुके हैं और जिनकी फीस जमा है पहले से ही। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कि 15 सितंबर तक DLED पंजीकरण की तिथि बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, जो छात्र छात्राएं DLED का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। एक बार फिर से इसके रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ गई है। अब जो है DLED के ऑनलाइन पंजीकरण 15 सितंबर तक होंगे। इसी के साथ दोस्तों ऑनलाइन जो आवेदन शुल्क आप जमा करेंगे उसकी वो आप 16 सितंबर तक कर सकते हैं और अपने पूरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट 17 सितंबर तक ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब रिजल्ट की। तो रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि प्री PhD जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का रिजल्ट आया हुआ है। MBBS सेकेंड सेमेस्टर, MBBS थर्ड ईयर का, फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल का रिजल्ट आया हुआ है। UG कोर्सेज यानी कि BA BSc BCom या MA MCom के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। जहाँ तक हमें जानकारी है हम आपको बता दें कि जैसे ही बीएड एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा, उसके तुरंत बाद ही रिजल्ट जारी होने शुरू हो जाएंगे। अभी रिजल्ट केवल अंतिम वर्ष
और अंतिम सेमेस्टर के जारी होंगे शुरुआत में। उसके बाद सेकेंडरी के रिजल्ट आएंगे करीब 10 सितंबर के बाद। सबसे अंत में जो प्रमोट हुए हैं बच्चे उनके रिजल्ट आएंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।